मोहन माथुर सभागृह में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लगभग 400 से अधिक एनजीओ के प्रतिनिधि ने लगभग 600 लोगों की संख्या हिस्सा लिया। एनजीओ 4 से 5 लोगों के बीच में अपना सामाजिक कार्य कर रहे हैं और बड़े ही प्रभावशाली सामाजिक संगठन है। उत्कृष्ट एनजीओ सम्मान हुआ है। अतिथि एवं एनजीओ के बीच विशेष चर्चा गौवंश को लेकर हुई। एनजीओ महासंघ के बैनर तले और बीजेपी एनजीओ प्रकोष्ठ के संयुक्त प्रयास से संपन्न किया गया। कार्यक्रम में इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी, बीजेपी एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक राम रघुवंशी, श्री कुबेर राज गौ सेवा संगठन प्रदेश अध्यक्ष महंत तेज बाबू, महामंडलेश्वर ऋषभवन महाराज, रविकांत वर्मा, एनजीओ महासंघ के शशि जी उपस्थित रहे। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये शब्द में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है कि देश में अब जरूरत है एक चुनाव की। क्यों, चुनाव बहुत हो गए हैं और चुनाव से जो समाज में, सरकार में और अन्य चीजों में जो अवरुद्ध पैदा होते हैं, उन अवरुद्धों को खत्म करना है। और क्यों, जो खर्चे और बाकी व्यवस्थाओं में भी बहुत कुछ धन लगता है सरकार का, कहीं ना कहीं ये जनता का धन रहता है। ये देश में एक साथ चुनाव हो जाते हैं तो ये कम समय में अच्छी सरकार मिलने की 100% उम्मीद रहती है। तो लगातार इसको लेकर सभी सामाजिक संगठन, जैसे आज मैं यहाँ आया हूँ तो सभी एनजीओज हैं, सभी स्वयंसेवी संस्थाएं अपने स्तर पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे मैं आह्वान भी करूंगा कि इस मुहिम को एक पूरे राष्ट्रव्यापी मुहिम बनाई जाए, क्योंकि देश में इसका दबाव भी बने, सबके माध्यम से ये जाए भी और संसद भी और बाकी सब चीजें भी देखें। ये देश में अब जनता जा चुकी है और एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में। तो 68 के बाद तो देश में चुनाव अलग अलग हुए हैं। थोड़ी पॉलिटिकल बात है, वो मैं बात नहीं करना चाहूंगा, फिर भी मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि इसके सबसे बड़ा सूत्रधार कोई है तो कांग्रेस रही है। 1968 के बाद जब इंदिरा गांधी और बाकी लोगों को लगा कि देश में हम राज नहीं कर पाएंगे तो अलग अलग चुनाव कराएंगे, तो कंटिन्यू तब से चली आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो 1984 से कंटिन्यू ये अपने एजेंडे में शामिल कर रखा है उन्होंने कि देश में एक चुनाव होना चाहिए, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की मांग भी है। लेकिन अब इस समय आ गया कि देश के सभी लोग एक साथ मिलकर, सभी पार्टी एक साथ मिलकर एक राष्ट्रीय चुनाव की मुहिम में लगना चाहिए। देशवासियों में आप भी आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब चुनाव बार बार होते हैं तो आप कितनी दौड़ लगाते हैं, कितनी बार आपको चुनाव में आचार संहिता लगती है, कितनी बार आप बाकी कामों को अवरुद्ध में हो जाते हैं, कितने काम रुक जाते हैं, कितने प्रशासन तंत्र लगता है उसको करने के लिए। जो हमारे काम के, हमारी सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए प्रशासन को काम करना चाहिए, वह चुनाव व्यवस्था की दृष्टि से लग जाते हैं। पर उसमें जो दूसरी चीजें आती हैं, उनको शोषण होता है, शराब बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, कहीं ना कहीं बहुत कोई लड़ाई झगड़े दंगे भी हो जाते हैं चुनाव के कारण। तो जो कहीं ना कहीं अंत में जो किसी के ऊपर बात आती है तो वो समाज के ऊपर बात आती है, हम सबके ऊपर बात आती है। तो राष्ट्र में यदि एक चुनाव हो तो इसमें बहुत सुविधा होगी। और अन्य विश्व के स्तर पे भी हम देखें तो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कई देशों में जहाँ एक राष्ट्र एक चुनाव की एक बहुत अच्छी सफलता मिली है। और उसमें सबसे बड़ा मामला है कि परसेंट बेस कि चुनाव में वोटिंग प्रतिशत की हम बात करते हैं। आम चुनाव में हमारा काम आता है, हमने विधानसभाओं के चुनाव में जब देते हैं तो परसेंट बढ़ जाता है, तो लोग बार बार वोट डालने के कारण थक जाते हैं। उनको लगता है कि हम बार बार फिर वोटिंग हुई, फिर वोटिंग हुई, फिर वोटिंग हुई, तो वोटिंग का प्रतिशत भी कम होता है। तो वास्तविक जो चुनाव हम बात करते हैं कि अच्छे नेता का चुनाव होना चाहिए, जब तक अच्छे वोट प्रतिशत नहीं मिलेंगे तब तक वो मान भी नहीं करते। तो मैं मानता हूँ कि यदि जब एक राष्ट्र एक चुनाव होगा और समाज और सब लोग मानते हैं तो ये सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। देखो क्या होता है, मैं मानता हूँ समाज जितने जल्दी दबाव बनाना चाहती है, अब समाज जागरूकता का काम है पूरा का पूरा। विधेयक तो लोकसभा में पारित हो गया दिसंबर में, अभी 24 में आपने देखा होगा, वहां तो आ गया है। लेकिन अब देश का मन और मंतव्य बनाने का एक बड़ा काम है। जब जितने जल्दी ये मन बन जाएगा उतनी जल्दी ये चुनाव का हो सकते हैं। और मुझे उम्मीद लगती है जहां तक है चुनाव तो 30 के बाद ही चुनाव संभव है, क्योंकि बीच में कुछ सरकारों को आगे करना पड़ेगा, कुछ को पीछे करना पड़ेगी, तो उसमें अभी समय है। तो लगता है कि वो 30 तक तो हो जाएगा, लेकिन 30 तक एक मुहिम बन जानी चाहिए देश में। मैं तो अपील करने आया हूँ सारे स्वयंसेवी संस्थाएं, जिस प्रकार से मैं भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक हूँ और एनजीओ के माध्यम से देश में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, मैं हमेशा ये सोच के रखता हूँ। तो मेरे साथ सभी मेरे साथी एनजीओ साथी ही मेरे साथ हैं, तो इनको लेकर एक बड़ा मुहिम हम मध्य प्रदेश में हम जारी करेंगे। इनको वही संदेश और निवेदन करने में आया। मैं राम रघुवंशी, बीजेपी एनजीओ प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक हूँ और भारत सरकार में जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मैं सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ।